कि ये चीज़ नहीं कि आप रोटी दो हम खाएं, ये नहीं। अगर जिस तरीके से रहोगे यहाँ पे तो सही ढंग से रहोगे तो ठीक है, वरना पेल दिया जाएगा। हमारा कहना है कि मोदी जी ही देश में आना चाहिए, वही हिंदुओं को बचा सकते हैं और हिंदुओं को कोई नहीं बचा पाएगा। हिंदुओं के लिए बात ये है ना, हिंदुओं में सब अपना अपना देखते हैं, कोई एक दूसरे का भाईचारा नहीं। वो भाईजान करके एकदम भाईजान हो जाएंगे। कांग्रेस खुद एक मुसलमान पार्टी है, वो कांग्रेस हिंदू पार्टी समझते हो, अब उसे वो मुसलमान पार्टी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं आनंद ओझा। दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने जब से देश छोड़ा, बांग्लादेश के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं और काफ़ी भारी संख्या में वहाँ पे हिंदू मारे भी जा चुके हैं, जिसकी अभी खबरें सेना की वजह से मीडिया में तो नहीं आ पा रही, पर वहाँ से लौटे लोगों ने बताया कि काफ़ी संख्या में वहाँ पे हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं। ट्विटर पे भी बहुत सारे वीडियो जो साझा किए जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं को बांध करके पीटा जा रहा है, महिलाओं द्वारा महिलाओं को बांध के पीटा जा रहा है। इस हालात में मुसलमानों के हर मुद्दे पर ना घुसेड़ने वाले इंडिया गठबंधन के लोग आखिर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध क्यों कुछ नहीं बोलते, क्यों नहीं अपनी आवाज़ उठाते कि वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। और तो और असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों की राजनीति को लेकर हमेशा मुखर रहते हैं, उन्होंने फ़लस्तीन के मुद्दे पर जय फ़लस्तीन कहकर संसद में जय फ़लस्तीन का नारा तो दिया, परंतु क्या वो भारत में रह करके भारत की राजनीति करते हैं तो हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के बारे में एक भी शब्द बोल पाएंगे? शायद नहीं। और तो और कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने आग में घी डालने का काम किया है। सलमान खुर्शीद का बयान सामने आया है कि ऐसे ही हालात भारत में भी हो सकते हैं। आइए दोस्तों, हम इसी मुद्दों पर जनता की राय जानते हैं कि जनता इस बारे में क्या कहना चाहती है। हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लोग मुस्लिमों के हर मुद्दे पे बोलते हैं, हिंदुओं के मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? कुछ कहना चाहेंगे इस पे? सर, वो खुद उनको अपनी जात नहीं पता है। जो अभी जो गठबंधन करा जिन्होंने, कांग्रेसी हैं मेन, उन्होंने जो लीड कर रहे हैं, उन्हें कांग्रेस लीड कर रहे हैं, राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, तो उनके खुद बाप दादा मुस्लिम रह चुके हैं, ठीक है। तो उन्हें खुद को अपना जात नहीं पता, अपना धर्म नहीं पता, तो वो हमारे लिए क्या खड़ेंगे? जो सरकार हमारे लिए खड़ रही है वो अयोध्या में हार रही है, तो वो गलत है। अब ये हमारी कमी है, हिंदुओं की कमी है। जो बांग्लादेश में लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस पे वो भी बिल्कुल गलत है, वो भी बिल्कुल गलत है। बिल्कुल माइनॉरिटी पे उन पे अत्याचार हो रहा है, तो कोई नेता बोल नहीं रहा है। कोई इंडिया गठबंधन नहीं बोलेगा उसके लिए, क्योंकि वो खुद ही उसी कास्ट के हैं, तो वो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। भाई साहब, ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे लगातार अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इस मुद्दे पे कुछ कहना चाहेंगे? इस पर एनडीए गठबंधन जो मुसलमानों की हर राजनीति में घुस जाता है, इस पर कुछ नहीं कह रहा है, कुछ कहेंगे? भैया, हमारा कहना है कि मोदी जी ही देश में आना चाहिए, वही हिंदुओं को बचा सकते हैं और हिंदुओं को कोई नहीं बचा पाएगा। और कोई बचा नहीं पाएगा? कोई नहीं बचा पाएगा। और ये जो मुसलमान, अगर बीजेपी चली गई तो 10 साल के बाद यहाँ पे मुस्लिम राज आ जाएगा, ये मान के चलिए। इस तरह मतलब हो रहा था हिंदुओं पे जिस हाँ, तरीके का आज तो हो रहा है, ये मान के चलिए। बांग्लादेश में हो रहा है, यहाँ अगर होने लगा ना। जी भैया, क्या कह रहे हैं? जिस तरह बांग्लादेश में हो रहा है, अगर यहाँ पे होने लगा तो सबके दिमाग सही आ जाएंगे। समझ रहे हैं आप बात को? कि ये चीज़ नहीं कि आप रोटी दो हम खाएं, ये नहीं। अगर जिस तरीके से रहोगे यहाँ पे तो सही ढंग से रहोगे तो ठीक है, वरना पेल दिया जाएगा। अच्छा, मतलब किनके लिए कह रहे हैं आप? मैं इन्हीं लोग के लिए कर रहा हूँ जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं उन्हीं के लिए। कांग्रेस के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि जैसा बांग्लादेश में हो रहा है, सलमान खुर्शीद ने कहा है कि जैसा बांग्लादेश में हो रहा है वही हालात हिंदुस्तान में भी हो जाएंगे, यानी मोदी को मार मार के भगा दिया जाएगा। देखिए, वो कहने की बातें हैं, अगर वो सामने आएंगे तब पता चलेगा ना उनको। कहने को तो कुछ भी कह दो, हम भी कह दे, चार बाग का कुछ भी कह दे, लेकिन जब यहाँ पे आएंगे ना, सामने आए, आमना सामना करें, हिम्मत हो तो। खाली बोलने से क्या होता है? आए करके दिखाए बाल कबा का, खड़ा तो हो पाए सामने उसके किसी के, तब जाने कि हम मर्द हो। खाली बोलने से क्या होता है? हो हिंदुस्तान में देखें मोदी का, कोई आपको लगता है मोदी को टच कर पाएगा? बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं। हम लोग देश के लिए खड़े हैं। अच्छा, जो जैसे कि अगर मुसलमानों पे कहीं पे भी जैसे
इजराइल लगातार हमले कर रहा था गाजा में, तो पूरी दुनिया के मुसलमान एकत्रित हो गए और उनके लिए सब ने आवाज उठाई। यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में भी कहा। हाँ, तो ये बताइए हिंदुओं के लिए कोई क्यों नहीं कहता है? हिंदुओं के लिए बात ये है ना, हिंदुओं में सब अपना अपना देखते हैं, कोई एक दूसरे का भाईचारा नहीं। वो भाईजान करके एकदम भाईजान हो जाएंगे, लेकिन हिंदू एक नहीं हो पाएगा। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आम हिंदू देखता रहेगा, ठीक है, तमाशा हो रहा तो वो देखता रहेगा। तो लेकिन क्यों एकजुट नहीं है हिंदू? उनको एकजुट करने के लिए अपना सब लोग सहयोग करें, और बाकी जितनी भी जनता है लखनऊ इंडिया की जनता अपना जागरूक हो। जब जागरूक होगी, सोई हुई जनता जागेगी, तभी कुछ होगा, ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। और बाकी ओवैसी जैसे लोग बहुत पड़े हैं, ठीक है, एक नहीं है, लखनऊ में ही कई लोग हैं जो कितने लोग बीजेपी को नहीं सपोर्ट करते, तो उससे क्या होता है? अगर 10 नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, एक कर रहा है ना, तो एक मर्द ही चाहिए बीजेपी को, 10 नामर्द नहीं चाहिए। बाकी तो हम लोग खड़े ही हैं, जो होगा वो देख लेंगे। और कुछ लोगों से बात करते हैं। जैसा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अपना देश छोड़ करके वापस आ गए, उनके वापस आते ही बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ गया। हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं। मुसलमानों की राजनीति करने वाले अपने देश के इंडी गठबंधन के लोग, अगर मुसलमानों पे कहीं अत्याचार हो दुनिया किसी कोने में, तो वो बोलने लगते हैं। पर हिंदू वहाँ लगातार मारे जा रहे हैं, उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? कोई बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, बिल्कुल ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि जब उनके ऊपर अत्याचार होता है तो वो बोलते हैं, तो जब अल्पसंख्यक इनको हो रहा क्यों नहीं बोलना चाहिए? बहुत ज़रूरी बोलना चाहिए। अब जैसे कि कांग्रेस के नेता ने तो सलमान खुर्शीद ने तो यहाँ तक कह दिया कि जैसा हालात अभी बांग्लादेश के बने हैं, वैसे ही आने वाले समय में हिंदुस्तान के बनेंगे। मतलब मोदी को लोग मार के भगा देंगे। ये सोच बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। मतलब इसके के लिए हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, ये तो लेकिन एक सोच बहुत गलत है। तो कुछ कहना चाहेंगे इंडी गठबंधन के नेताओं को, जो कि हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार पे कुछ नहीं उनको इस बारे में सोचना चाहिए, और जो मतलब सरकार है उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए। जैसे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भारत आ गई हैं। उनके भारत आते ही वहाँ के हिंदुओं पे अत्याचार होना शुरू हो गया, और काफ़ी तादाद में वहाँ मंदिर तोड़े गए, हिंदू मारे जा रहे हैं। इस पर मुसलमानों की राजनीति करने वाली इंडी अलायंस, जो कि मुसलमानों पे पूरी दुनिया में कहीं पे अगर अत्याचार हो तो हिंदुस्तान में आवाज उठाते हैं। और अब जब हिंदू वहाँ मारे जा रहे हैं, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इस पे कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि उनका कोई मसला होता है तो वो अपनी बात को उठाते हैं। इसका मतलब वो अलर्ट हैं, हमारे भाई, हमारे देशवासी, जो हमें हमारी जानकारी के मुताबिक लगभग 70 से 80% जो इनकी आबादी है वो सो रहे हैं। सिर्फ एक ही बात, और कुछ नहीं कहना चाहते बड़ी बड़ी बात करके। अगर वो जाग जाएंगे तो जो जगेगा उसी की रक्षा हो सकती है ना। जो सोता रहेगा तो उसकी तो कोई रक्षा नहीं हो सकती। कौन करेगा? मुझे इसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है? अगर हम ताकतवर होते, हम सो रहे होते, हम अलर्ट होते, अगर हम सतर्क होते तो हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा था, हमारी भी कोई आवाज़ उठाता। हम तो मतलब के रास्ते चलना चाहते हैं, हमारा काम हो जाए, बात खत्म। उसी का नतीजा है सर ये, हमारे हिसाब से, हमारी सोच समझ के अनुसार जो भी है। हमने न्यूज़ के ही माध्यम से सुना। क्या कह रहे हैं? जो अयोध्या सीट हमारी जो है, जहाँ पे बीजेपी हारी है, न्यूज़ के माध्यम से सुना लगभग 80% हिंदू वोटर हैं, फिर भी सीट हार गई। क्या इसका मतलब है? सारा आदमी समझदार है, सब कुछ समझ सकता है। देश का विनाश होना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। जब तक लोग सोते रहेंगे कुछ होगा ही नहीं। जब तक लोग सोते रहेंगे तब तक कुछ होगा ही नहीं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भारत आ गई हैं, अभी भारत में ही है फिलहाल। उनके बांग्लादेश छोड़ते ही वहाँ हिंदू मंदिर तोड़े जाने लगे, हिंदुओं पे अत्याचार होने लगा। मुस्लिम राजनीति करने वाली इंडी गठबंधन, जो कि मुसलमानों के हर मुद्दे पे मुखर हो जाती है, आखिर जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो वो अपना मुंह नहीं खोल रहे। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये एक सेक्युलर देश है, तो इसमें सभी मतलब पार्टियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि दोनों पक्ष, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों पक्ष में बोलना चाहिए। अगर इंडिया मुस्लिम के पक्ष में बोलती है तो उसे हिंदू के पक्ष में भी बोलना चाहिए। मतलब सेक्युलर देश है तो दोनों तरफ मतलब लेके चलना चाहिए, दोनों तरफ की बातें होनी चाहिए। अभी जैसे कि गाजा में जो हमला हुआ था
उस पर असदुद्दीन ओवैसी संसद में जाकर के बोलते हैं, क्या वो एक शब्द इस मुद्दे पे नहीं बोल सकते? नहीं, बिल्कुल बोलना चाहिए। और जैसा मतलब अगर ह्यूमैनिटी को हमें सेव करना है तो दोनों तरफ बोलना चाहिए। अगर हिंदू मारे जा रहे हैं तो हिंदू के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए हिंदुओं के लिए, अगर मुस्लिम हो रहा है तो मुस्लिम के लिए भी, दोनों तरफ एक बराबर बात होनी चाहिए। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे लगातार अत्याचार हो रहा है, तो इंडी गठबंधन वाले जो मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, मुसलमानों की राजनीति करते हो, मुसलमानों के हर मुद्दे पर, पूरी दुनिया में अगर मुसलमानों पे कहीं कुछ हो जाए तो उस पर बोलते हैं। जो बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं उस पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? सर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सबसे गलत चीज़ है पता है, हम लोग हमारी पॉलिटिक्स, क्योंकि हमारे यहाँ बोला जाता है जो मुसलमान हैं जहाँ भी देख लो, पाकिस्तान में भी हिंदू पे इतना अत्याचार करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। हिंदू प्रताड़ित है वहाँ भी, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है, वहाँ भी मारते हैं, उनको धर्म परिवर्तन कराते हैं, बहुत ज़्यादा ही उन पे अत्याचार होता है। बांग्लादेश देख लो, किसी भी एशिया कंट्री में देख लो जाके, ज़्यादातर हिंदुओं पे अत्याचार होता ही है। और हम इसलिए ये कहना चाहते हैं सरकार से, बहुत ज़्यादा ही कहना चाहते हैं जो अत्याचार होता है ये नहीं होना चाहिए, इसके सख्त एक्शन लेना चाहिए इस पर। हिंदुओं पे बिल्कुल भी अत्याचार नहीं होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए इस पर बिल्कुल। इस पर अगर बीजेपी गवर्नमेंट इस पे कुछ करती है तो कांग्रेस वाले लोग उन पे हमेशा हिंदुत्व वाली बात को उठाते हैं। कांग्रेस खुद एक मुसलमान पार्टी है, वो कांग्रेस हिंदू पार्टी समझते हो, अब उसे वो मुसलमान पार्टी है। तो मतलब कांग्रेस हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करती है भैया, वो कुछ भी नहीं करती। जो 70 सालों से नहीं करा तो अब क्या करेंगे? अभी सलमान खुर्शीद ने भी कहा है कि जो बांग्लादेश में हुआ है वही हालात हिंदुस्तान में भी होने वाला है, लोग मोदी को मार के वो ऐसा हो नहीं सकता, वो ऐसा होने नहीं देंगे। ये नहीं पता इनको कि सरकार किसकी है, ठीक है? उत्तर प्रदेश में उनका बाप बैठा हुआ है, ठीक है, मुंह तोड़ जवाब देगा वो। ऐसा नहीं है वो बैठा है, जो कोई आम आदमी नहीं है, वो इनको ऐसा बताएगा ना कि भूल जाएंगे ये सब, ठीक है? कोई आम आदमी नहीं है, वो खुद एक उसके बारे में पता तो चले इनको, सलमान खुर्शीद को। तो देखा, लोग अपनी भावनाएं खुल के रख रहे हैं। लोगों का कहना है कि इंडी गठबंधन को भी हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के विरोध में बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। अगर इसी तरह से इंडी गठबंधन सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं कि यहाँ के हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को ही उखाड़ करके बाहर फेंक दें। मैं कैमरा पर्सन राकेश के साथ आनंद ओझा, TV 24 नेटवर्क के लिए।